वर्षों की यहाँ कोरबा सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न ज़िलों में जो झुग्गी झोपड़ी वासी हैं उनका पट्टा देने की मांग जब हम विपक्ष में तो हम भी करते रहे। अभी हमारी सरकार आई तो विपक्ष के लोगों ने भी करने की कोशिश की, लेकिन उस पट्टा देने की जो मांग थी उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। कोरबा प्रवास के दौरान आप लोगों को याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा की थी कि झुग्गी झोपड़ी वासियों को पट्टा दिया जाएगा। मैंने स्वयं मांग रखी थी, जब मेडिकल कॉलेज, झुग्गी झोपड़ी वासियों को पट्टा, 4 लेन सड़क, 2 लेन सड़क, आपका विद्युत मंडल का जो वितरण विभाग का स्टोर, इस प्रकार से ऐसी बहुत सी मांगें हमने रखी थी। उन्हीं मांगों में एक पट्टे की मांग थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, क्योंकि पट्टा राजस्व विभाग का काम है और मैं उस विभाग का मंत्री हूं, तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, राजस्व के अधिकारियों ने, सेक्रेटरी हो या उनके नीचे के अधिकारी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की कि पट्टा वितरण की जल्दी कार्रवाई करने के लिए, उसकी नियमावली बनाने के लिए। अभी कल आप लोगों ने देखा होगा कि कल ही राजपत्र में प्रकाशित हुआ है कि पट्टा का रास्ता खुला। पट्टा देने की अब जो औपचारिकताएं थी, अब वो जिलों में पूरी करके और पट्टा वितरण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कड़े निर्देश थे कि पट्टे की कार्रवाई जल्द से जल्द हो, और उस दिशा में जिला कलेक्टरों ने भी अपने काम शुरू कर दिए हैं। कल जब इसका नोटिफिकेशन हुआ, राजपत्र में प्रकाशित हुआ, तो कल ही हमारे राजस्व सचिव ने पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को भी तत्काल इसकी कॉपी व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में डाल दी थी, तत्काल उनको उपलब्ध करा दी थी, ताकि वो अपना काम प्रारंभ कर सके। तो इस हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि कोरबा हमारा जो क्षेत्र है, या हजारों जो झुग्गी झोपड़ी वासी हैं, उनका जो पट्टे की लंबे समय से, वर्षों से जो मांग थी, अब पूरी करने का समय आ गया है। हमने पहले, आपको ध्यान होगा कि ऐसी सेल से भी ज़मीन सिलेंडर कराई थी। तो ऐसी सेल ने जो ज़मीन सिलेंडर की थी, उसमें जो आवास कर रहे हैं, जो जिन्होंने झुग्गी झोपड़ी बना के अपने मकान बना लिए हैं, उनको पट्टा दिया जाएगा। साथ में मैंने, हमारी जब कैबिनेट की बैठक हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और ऊर्जा मंत्री जी से चर्चा भी की थी, और लिखित में भी मैंने दे दिया था कि जो हमारे विद्युत मंडल की जो ज़मीन है, जिस ज़मीन का उपयोग विद्युत मंडल नहीं कर रहा है और उसमें भी हजारों लोग काबिज हैं, उनको भी पट्टा देना आवश्यक है। उस दिशा में भी कार्रवाई हमारी चल रही है, और हमारे प्रयास होगा कि उनको भी जल्दी पट्टा मिले, और इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। मेरे ख्याल से काफ़ी हजारों की संख्या में यहाँ के लोगों को लाभ होगा। इसमें अभी बीच में जब सर्वे कराया गया था तो उसमें आवेदन भी मंगाए गए थे। मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 14,000 आवेदन इसमें आए थे। तो आपका 2652 के आसपास तो जो ऐसी सेल ने ज़मीन सिलेंडर की, उसी में पट्टे वितरित किए जाएंगे। और इसके साथ साथ मैंने बताया कि विद्युत मंडल की ज़मीन पे भी कुछ हो सकता है, शायद बालकों की ज़मीन होगी, कुछ एनटीपीसी की भी हो सकती है, या अन्य जो नजूल भूमि है, जो हमारी शासकीय भूमि है, उसमें भी। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से जो आपके शासकीय उपक्रम हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग वहाँ झुग्गी झोपड़ी बना के अपना निवास कर रहे हैं, उनको भी पट्टा देने की कार्रवाई हम लोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनकी ज़मीनों को वापस लेके और पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी सेल वापस कर चुकी है, और अन्य के लिए हम लोग प्रयास जारी है। तो झुग्गी झोपड़ी रेलवे की ज़मीन और इरिगेशन की ज़मीन में भी, बस उनके लिए भी कोई प्रयास? हाँ, उसके लिए भी, इरिगेशन में भी काफ़ी लोग काबिज हैं, तो इरिगेशन की ज़मीन के लिए भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। माननीय चौबे जी से भी निवेदन किया हमने, जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं, और वो भी कैबिनेट में थे उस दिन जब हमने बात की थी। तो इस प्रकार से, और रेलवे के लिए एक अलग से प्रयास किया जाएगा, लेकिन रेलवे की ज़मीन में जो लोग बसे हुए हैं उनको उजड़ने नहीं देंगे हम। उसकी रेलवे की ज़मीन को वापस लेना थोड़ा सा प्रक्रिया लंबी है, लेकिन उसमें भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल तक थी इस प्रदेश में, उस समय पट्टा देने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी बार बार बोला जाता है हम पट्टे के लिए मांग करते हैं,
पट्टा नहीं दिया जा रहा है, तो 15 साल में पट्टा क्यों नहीं दिया गया? अगर कोरबा वासियों से अगर हम पूछें, और आप सभी जागरूक लोग हैं, सभी प्रेस से संबंधित हैं, आप बताइए कि कौन से पट्टे की कार्रवाई उस 15 साल में की गई और क्यों नहीं की गई? और अभी बात करते हैं, दूसरा आवास की बात करते हैं, बोलते हैं कि आवास छीन लिया, आवास छीनी नहीं गई। आवास केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। कोरबा में भी जो नगर निगम के माध्यम से जो आवास बने, अभी भी बहुत से लोगों को भुगतान लंबित है। अभी हमारी राज्य सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया और काफ़ी पैसा उसमें अलॉट किया है कि यहाँ पे जो भी आवासहीन है उनको मकान दिया जाएगा। केंद्र सरकार नहीं देगी तो हमारी राज्य सरकार आवास उपलब्ध कराएगी।